हमको तो सपना में आ गया, राम ने खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। और फिर चुनाव खत्म हो जाता था, राम जी को पूछ बंद हो जाता है। और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कला चलती नहीं है। शांतिपूर्वक भव्य कार्यक्रम में उनका ही योगदान है, विपक्ष का भी योगदान है। हम विपक्ष में नहीं, हम पूरे भारत में इकलौती पार्टी है जिसने भारत के अंदर राजनीति को बदला है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। लोग कहते थे राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, हमने राम मंदिर बनाया भी, भव्य समारोह कराया भी। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात उस भीड़ की जो राम लला के दर्शन के लिए ललायत होकर अयोध्या पहुंच रही है। राम लला के एक दर्शन के लिए घंटों खड़ी हुई है, सुबह से मंदिर के कपाट खुलने से पहले बीती रात से खड़ी हुई है। और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ क्या रिकॉर्ड तोड़ जीत लेकर आएगी। ये क्यों पूछ रही हूँ ये भी आपको बताऊं, क्योंकि आज एक ऐसा बयान आया इंडी गठबंधन के नेता तेज प्रताप यादव का। उन्होंने कहा कि ये राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। तो अगर राम लला का विराजमान होना उनकी प्राण प्रतिष्ठा सीधे सीधे सियासी है, तो क्या ये भीड़ भी वोटों में तब्दील होने वाली है? आज सवाल ये पूछ रही हूँ महाभारत में, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर 10 सेकंड के दर्शनों के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और प्रशासन भी बार बार अनुरोध कर रहा है कि वहां पर आप अभी कुछ समय के लिए मत जाइए, कुछ दिन बाद दर्शनों के लिए आइए। योगी आदित्यनाथ खुद आज वहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया, मैं सीधे सबसे पहले अपने सहयोगी मृदुल के पास जा रही हूं, क्योंकि लगातार राम मंदिर से जो तस्वीरें आ रही हैं, भक्तों का तांता लगा हुआ है। मृदुल, जरा सबसे पहले हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए राम मंदिर से कि वहां पर किस तरह की भीड़ अभी भी है। हमें पता है कि कुछ घंटों के बाद कपाट बंद होंगे, भक्तों को भी पता है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर हटने को तैयार नहीं। बिल्कुल सुचरिता, और इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आप देखिए ये उत्साह है लोगों का और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कई लोगों के दर्शन हुए। भैया दर्शन हुए? आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मैं एक हफ्ते से यहाँ हूँ अयोध्या धाम में, और आज ही रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करके आया हूँ। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि आज मुझे साक्षात रामलला के दर्शन हुए। और दर्शन इतने भव्य थे कि ऐसा लग रहा था कि त्रेता युग कलयुग में साक्षात उतर आया है और भगवान प्रभु अपने बाल स्वरूप में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जय जय श्री राम। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ भैया, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। भगवान के दुआ से ईश्वर सबको मंगल आत्मा करे और जय श्री राम। मैं और लोगों से भी बात मंदिर की जो तस्वीर है वो जरा एक बार मुझे देखनी है। राम मंदिर की तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, वहां पर किस तरह से भीड़ पहुंच रही है। अनामिका जरा तस्वीर दिखा दीजिए, वहां पर भक्तों की कितना इंतजार कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के बाद ही जाएंगे। सुचरिता, मैं सुबह 8 बजे यहाँ पहुंची थी और उस वक्त ये पूरा परिसर भरा हुआ था, क्योंकि उस वक्त व्यवस्था उतनी नहीं थी, क्योंकि पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। लेकिन अब देखिए प्रॉपर व्यवस्था बना दी गई है और रेला लगा हुआ है। अभी भी श्रद्धालुओं पर जहां तक नजर डालेंगे सिर्फ श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और अभी भी मंदिर के बाहर, मंदिर परिसर के बाहर बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं जो आपके प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। इनमें से कई लोग दर्शन करके आ चुके हैं। दर्शन हो गया दर्शन। कैसा रहा? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। प्रभु श्री राम की मूर्त कैसी लगी? बहुत बढ़िया साक्षात्कार दिखाया। साक्षात दिखे प्रभु, कैसी लगी मूर्त? मूर्त एक नंबर है, एक नंबर मूर्त है। बताइए। बहुत मन को शांति मिल गई। भगवान राम की मूर्ति के जैसी मूर्ति नहीं है, बहुत सुंदर मूर्ति है। भगवान श्री राम आप सतयुग आ गया है, सतयुग त्रेता युग आ गया है। त्रेता युग बोलो ना। महाराष्ट्र आया हूँ। हाँ। देखी मूर्ति, देखी, दर्शन हो गए। मंदिर कैसा लगा? मंदिर अच्छा लगा,
राम मंदिर अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। दोबारा मंदिर की जो एक भीड़ है जो लगातार आपको अनामिका की तस्वीरों में भी नजर आ रही है, लोग दर्शन कर आ रहे हैं, लेकिन एक जन सैलाब वहां पर उमड़ पड़ा है भक्तों का। और ये कहा जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी भी कतार में खड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि जब ये भीड़ वहां रामलला के दर्शन के लिए आ रही है तो ये भीड़ वहां पर ये भी कह रही है कि रामलला को यहां पर विराजमान कराने वाले मोदी और योगी हैं। अब ऐसे में अगर सियासी गठजोड़ देख रही है विपक्षी पार्टियां, तो क्या ये 24 में चुनाव में तब्दील होगा, वोटों में तब्दील होगा? ये रिपोर्ट देख लीजिए। फिर महाभारत। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालात ये है कि अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। रामलला की नगरी भक्तों से पटी हुई है। मंदिर के बाहर भारी भीड़ को देखते हुए रामलला के कपाट भक्तों के लिए तय समय से पहले ही खोल दिए गए। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग के बाद पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। ये सबसे लास्ट बैरिकेड है जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एक जत्था अंदर जा चुका है। इसी तरीके से थोड़े थोड़े लोगों को करके छोड़ने की कोशिश की जा रही है। तैनाती पुलिस की कितनी है ये आप देख सकते हैं। यूपी एटीएस के कमांडोज यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। पीछे से भी अब थोड़ी देर के बाद में जत्था जो है खोला जाएगा। भीड़ से बहुत ज्यादा बात करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इससे ज्यादा और ज्यादा अव्यवस्था होती है। अयोध्या में ऐतिहासिक पल का हर राम भक्त साक्षी बनना चाह रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी इसे 24 से जोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में पूर्व से ही विराजमान है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की अवतार को कलयुग का अंत होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। आरजेडी सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूं, लेकिन ये कला चलती नहीं है, वो ढप से बैठ जाती है। किसने कहा था? ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए, आपको मुबारक हो। इस शांतिपूर्वक भव्य कार्यक्रम में उनका ही योगदान नहीं, विपक्ष का भी योगदान है। तो उनके वजह से ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्वक हुआ है। राम मंदिर उत्सव अभी भी देश के कुछ नेताओं को शूल की तरह चुभ रहा है। ऐसे एक नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो राम मंदिर के नाम पर भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। ओवैसी से जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि हम निर्दोषों के शव पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। যে এত মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে আমি আমার ধর্মকে আমি সম্মান জানাতে পারবো না, তার কারণ আমার মনে মৃতদেহগুলোকে শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছা করছে। अयोध्या और प्रभु राम की खिलाफत कर रहे इंडी गठबंधन में एक बार फिर टूट पड़ती नजर आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार संयोजक पद ठुकराने के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार की इस मुलाकात को इंडी से दूरी एनडीए से बढ़ती नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। पक्ष को भी वो कांग्रेस के साथ बैठाने में कामयाब हुए। संयोजक का पद उनके लिए बड़ा पद नहीं है, वो इस गठबंधन के निर्माता हैं। जहां तक फेस की बात है, वो स्वयं कई बार विनम्रता पूर्वक मना कर चुके हैं कि वो किसी पद के दावेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है
वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जा में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दिवस पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। अयोध्या राम मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही है। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों का रिकॉर्ड टूट रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अभी तक रामद्रोह का रास्ता अपनाए हुए है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जैसे अयोध्या में रामलला के दर्शन का भक्त रिकॉर्ड बना रहे हैं, वैसे ही 2024 चुनाव में मोदी जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपको दूंगी, लेकिन ये पहले बताऊं कि वहां जहां पर इस वक्त पूरा एक मंच सजा हुआ है, भक्तों की एक पूरी टोली सजी हुई है। आपको बताऊं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, अजय यादव आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सरकार टीएमसी के नेता हैं। लेकिन मृदुल, पहले आप बताइए, क्योंकि आज सबसे बड़ी वो जनता है जो घंटों रात से लेकर सुबह हो गई, लेकिन वो भक्त अपनी जगह से हिले नहीं, क्योंकि उन्हें दर्शन करते हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि कुछ सेकंड के दर्शन के लिए लोग घंटों खड़े हैं। उन्हें लग रहा है कपाट बंद हो जाए, हम अगले दिन तक खड़े रहेंगे। जरा बात करिए और बताइए। बिल्कुल सुचरिता, यहाँ कुछ लोग मौजूद है। भैया, कैसा लग रहा है, दर्शन हुए? दर्शन अभी तो नहीं हुए, बहुत भीड़ है। अच्छा, आपके दर्शन हुए क्या भैया? अभी नहीं, लेकिन होगा, आराम से करेंगे हम लोग। आप अयोध्या के? जी जी, अयोध्या के ही हैं। कितना बदलाव हुआ, जरा बताइए। बदलाव तो बहुत हुए हैं और विकास भी बहुत हुआ है। अच्छा जी, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद है। निशांत, इधर आ जाइए। हाँ भैया, कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा। और आज मैं दर्शन भी कर लिया हूँ। अच्छा। श्री रामचंद्र जी का, और गला आपका भी देखिए, मेरा भी जय जय श्री राम करके, क्या सब प्रभु की माया है। बस श्री रामचंद्र से यही चाहूंगा कि सबको दर्शन मिले। जो घर दूर बैठे उनका भी दर्शन कुछ दिन बाद आए अपने। यहाँ जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। कुछ लोगों से और सवाल लूंगा, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, जैसा सुचरिता ने बताया। भैया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, 5 सालों का इंतजार खत्म हुआ। 500 सालों का? 500 सालों का। जय श्री राम। तो यहाँ आप देखिए, जय श्री राम का उद्घोष सुचरिता हो रहा है, और ये उत्साह जो है लोगों का, ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मैं अवधेश जी और आशीष जी के पास आऊं, उससे पहले भैया, कहाँ से आप आए हैं? असम से। असम से आए हैं आप, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अच्छा। हाँ हाँ। दर्शन हुए? हमको निमंत्रण दिया था। अच्छा। असम का टोटल 75 संत को निमंत्रण दिया था। हम को निमंत्रण था। कल हम दर्शन हुए और कल चले जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा एक एक रिएक्शन हम सभी से लेंगे, क्योंकि सभी उत्साह। हाँ भैया, बताइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पहला कदम यहीं रखा है। आज लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ और रामलला के दर्शन हो चुके हैं। और जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ऐसा मंदिर भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं है और हो भी नहीं सकता। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये लोगों का भाव है कि ऐसा मंदिर नहीं है और हो भी नहीं सकता। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मंच पे एक बार हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और एक एक छोटी बात, तरह से लोगों का आप उत्साह देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए मृदुल, दुनिया में हमने अनेक क्रांतियां देखी हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति, चीन की माओ की क्रांति और पेरिस की क्रांति, जब लोग घरों से निकलकर रोटी रोटी चिल्लाते बढ़े थे। भारत में अयोध्या को केंद्र बना के एक ऐसी क्रांति हुई है जनता की, जो स्वतः स्फूर्त यहाँ आए हैं, जिस क्रांति की तुलना दुनिया के इतिहास के किसी क्रांति से नहीं हो सकती है। शायद अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठा में संपूर्ण भारत और दुनिया से आने के लिए क्यों तैयार हैं लोग। तो ये क्रांति का आह्वान है भारत की। ऐसी क्रांति है जिसमें न कोई सत्ता को उखाड़ फेंकना है, न कोई विरोधी है, न कोई राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी है, लेकिन धर्म सत्ता को पुनर्प्रतिष्ठित करना है। और वो धर्म सत्ता हमारी राजनीतिक सत्ता को, अर्थ सत्ता को, समाज सत्ता को संचालित करेंगे। और ऐसी धर्म सत्ता होगी जिसमें हमको कोई कहने वाला नहीं होगा कि आप इसका पालन करो, और ना करेंगे तो सामने दंडित करने वाला नहीं होगा। तो इस क्रांति को ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये सामान्य मंदिर का दर्शन नहीं है। प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि 1000 वर्ष बात अवधेश जी कर रहे हैं मृदुल, मैं इसी को लेकर जरा एक बार राकेश जी के पास जाना चाह रही हूँ। राकेश त्रिपाठी जी को स्क्रीन पर लाइए, अजय यादव जी को लाइए। मैं एक बार ये पूछूंगी जरूर अजय जी कि अगर आपको लग रहा है, आपके नेता को ये लग रहा है कि ये राम मंदिर, राम नहीं आए हैं,
चुनाव आए हैं, ये बयान तेज प्रताप जी का आया है, तो इसका सीधा मतलब आप सियासी गठजोड़ देख रहे हैं। और अगर सियासी गठजोड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अगर वोटर में तब्दील हो गई तो क्या होगा, जरा ये बता दीजिए अजय जी, फिर मैं राकेश जी के पास जाऊं। मैं आपको ये बता दूं कि राम मंदिर बनी, बहुत खुशी की बात है, बहुत भव्य मंदिर बना। तो हर जब भी मंदिर बनता है तो भव्य ही बनता है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत भव्य मंदिर बना। और जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है, ये क्यों माना जा रहा है कि ये बीजेपी के वोटर्स होंगे? आप लगता है बिहार नहीं आई है? बिहार में जब कार्तिक पूर्णिमा होता है, आप उस दिन देख लीजिए कि बिहार में किस तरह से गंगा जी में नहाने के लिए भीड़ उमड़ी रहती है। आप देवघर किसी दिन चले जाइए, आप देखिए किस तरह से भक्तों का भीड़ होता है। तो भक्तों के बीजेपी वाले मुंह में मैं ये नहीं कह रही हूँ मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बीजेपी के वोटर होंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं क्योंकि पिछले इतने दिनों से अयोध्या में हूँ, तो मैं इसलिए आपसे ये बता रही हूँ कि जब भीड़ के बीच में जाओ तो वो कहते हैं राम आ रहे हैं और मोदी योगी लेकर आ रहे हैं। अब इस भावना से मैं क्या समझूं, इस कनेक्ट से मैं क्या समझूं? आप कह रही हैं बीजेपी के वोटर नहीं है, लेकिन जहां जनता के बीच में जाइए तो वो आकर यही कहते हैं। क्यों कह रहे हैं वो ये भी समझा दीजिए। देखिए, बीजेपी की एक कोशिश है, बीजेपी की एक कोशिश रही है एक स्ट्रैटेजिक डेट तय करके स्ट्रैटेजिकली राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना। उनके दिमाग में है कि सामने 24 का चुनाव है। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत नेगेटिव और गंदी पॉलिटिक्स वो लोग खेल दिए। अच्छी बात है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम भगवान की आ रहे हैं मंदिर में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे अच्छी बात क्यों कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो डर्टी गेम खेल दिए पीछे, स्ट्रैटेजिकली डेट फिक्स करना, चुनाव के पहले करना, ये ठीक नहीं कि वो तो राम भगवान को पॉलिटिसाइज कर दिए, राम भगवान को अपने फायदे के लिए हर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप राम राज स्थापित कीजिए ना, उनके विचारों का अनुकरण कीजिए ना, उनके विचार की चर्चा बता दीजिए। ये जो पॉलिटिसाइजेशन वाली बात आप बार बार लगाती हैं आरोप, ये कब से इस बात का प्रयास कब से रहा कि राम मंदिर बने अयोध्या में? मुझे लगता है कि जिन लोगों की भावना राम से जुड़ी रही, उस हर भक्त की इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। तो ये प्रयास आप सिर्फ बीजेपी का क्यों कहती हैं? ये तो एक भक्त का प्रयास है, और अगर भक्त का प्रयास है तो भक्त इसीलिए खुश होकर आज मंदिर में जाएगा। वो उसी को श्रेय देगा जिसने मंदिर वहां पर आज अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अगर आप बिहार में मंदिर बनाएंगे, उसका श्रेय आपको जाएगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन एक बार राकेश जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी जरा बताइए, इस आरोप से आप लोग कैसे पीछे हटेंगे कि राम आ गए हैं क्योंकि चुनाव आ गए हैं? देखिए सुचरिता, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि अयोध्या में इस समय भारी भीड़ है। मैं जानता हूं सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहुंच करके अपने प्रभु के, अपने आराध्य के, अपने इष्ट के वो अपनी आंखों से दर्शन पा लें। लेकिन मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, धीरे धीरे करके आइए। अब भगवान आ गए हैं और अब भगवान कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब भगवान के दर्शन आपको होंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि धैर्यपूर्वक, थोड़ा संयम के साथ अपनी यात्राओं को अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करें और धीरे धीरे करके आने का कार्यक्रम बनाएं। तो मैं दूसरा जो राजनीतिक सवाल कहा गया है, मैं उस राजनीतिक सवाल का जवाब दूं। आज मैंने सुना कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है, ये प्राण प्रतिष्ठा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, राजनीतिक कार्यक्रम है। और अगर इसको राजनीतिक कार्यक्रम कह रही है तो फिर एजा यादव जब ये कह रही है कि ये दर्शन करने वाले लोग जो हैं ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हम भी कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही तो बार बार कह रहे हैं ना ये भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। तो भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है तो इसको भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता मान लीजिए। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्पष्ट तौर पर ये हिंदू धर्म का कार्यक्रम है। लेकिन आप ही कंफ्यूज में हैं, आप ही असमंजस में हैं कि कभी भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम कहते हैं, फिर कहते हैं आने वाले श्रद्धालु हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। आप देश के स्पंदन को पहचान नहीं रहे, जनमन के भाव को पहचान नहीं रहे। और जो राजनीतिक दल जनमन के भाव को नहीं पहचानता है वो जनता से दूर हो जाता है, जनता उसे अपने आप से दूर कर देती है। आज अयोध्या में जो उत्साह है, मैं पिछले एक सप्ताह से लगातार अयोध्या में था और आज अयोध्या से जब लखनलाल की नगरी में उनके छोटे भाई के अनुज की नगरी में आया हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट सा गया है। सुचरिता, ऐसा लगता है कि अयोध्या का वो जो उत्साह था,
वो जो जोश जज्बा और जुनून दिखाई पड़ रहा था, उसमें ऐसा रम जाने का मन कर रहा है कि अयोध्या छोड़कर आने का मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराऊंगा कि अयोध्या हर व्यक्ति इस समय आना जाना चाहता है। वो ठीक बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि अयोध्या जाने से उनका मजहबी वोट बैंक नुकसान हो जाएगा, इसलिए अखिलेश यादव इसलिए राहुल गांधी राकेश जी आप तो यही लखनऊ के वासी हैं, कब जब चाहे उठकर अयोध्या चले जाते हैं, तो आप भी भाग्यशाली हैं। बाकियों का सोचिए कहां से आ रहे हैं अयोध्या। मैं एक बार जरा वापस मृदुल के पास जा रही हूँ क्योंकि संजय जी के पास जाना है, उसके बाद मृदुल जरा बताइए वहां पर तो इस वक्त भक्त किस तरह से सराबोर है राम के रंग में। बिल्कुल, देखिए सियासी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का उत्साह है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। दूर दूर से लोग आए। भैया कहाँ से आप आए? हम तो यहीं अयोध्या के हैं। अयोध्या के हैं। कैसा लग रहा है विकास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया आपका? आकाश गुप्ता, बंगाल से आए हुए हैं हम। अच्छा, यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, राम का जी का सुबह में दर्शन हो गया हमको। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, कहाँ से आए भैया? आ जाइए, आ गया जी। बंगाल से कलकत्ता बोसीघाट से आया। अच्छा, बोसीघाट से आया। मैंने बहुत दुख लेके आया। बाबा को बोला, बाबा बोल देगा सब कुछ हिंदी में। अच्छा, बोलिए। देखिए, ये एक ऐसे राम भक्त हैं जो 6 साल की उम्र से लगातार हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। अच्छा। और यही इनका गुण इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। हाँ। यही गुण इनकी जान का दुश्मन बन चुका है। 4 बार इनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। अच्छा। और अभी पिछले महीने मैं और लोगों से भी बात करूंगा। आप ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आ गए। 90 में हम कार सेवक थे। अच्छा। अब जब का बदल और अभी का बदल बहुत आसमान का फर्क है। अभी हमारे घर से निकले बहुत लोग बोल रहे थे कि वहाँ नंबर नहीं लगेगा, वहाँ रहने की सोच नहीं, जाने की सोच नहीं, जाते नहीं आता, बुलावा नहीं है, ऑर्डर नहीं है जाने की। पर हम हमारे हिम्मत से महाराष्ट्र से हम आ गए। हम बक्सर से आए हैं। अच्छा। इतना राम को यहाँ उपस्थिति देख करके इतना खुशी हो रहा है जिसको कहा नहीं जा सकता है। यहाँ यही लगता है कि जो यहाँ आया है सो रामेमय हो गया है। बोलो जय श्री राम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मैं साक्षी था। ये प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तो आप ये देख रहे होंगे कि 1 हफ्ते से मैं अयोध्या धाम में हूँ, लेकिन किसी दिन धूप का दर्शन, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इतनी ठंड थी। लेकिन कल आप देखिए कि पूरा जो ब्रह्मांड है ये धरती पर उतर है। आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना, आपने प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना सद्भावना रैली करने के लिए। उसके संदेश क्या है ये भी सोचिए। और अच्छी बात है आप रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आपने आज ये कह दिया कि ये मंदिर मंजूर कैसे होगा। आपकी नेत्री आज ये कह रही है कैसे मंजूर करें इस मंदिर को, निर्दोषों की लाशों पर बना। इस तरह के बयान ऐसे समय में जब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनाओं के साथ साथ खिलवाड़ करने जैसा है ये। पहले कोटि कोटि प्रणाम पुरुषोत्तम राम भगवान को मेरे तरफ से। और मैं हर परिवार को चाहेंगे बहुत अच्छे तरफ सबको सुखी संपदाएं रखे। और सबसे बड़े बात है जब दंगा हुआ था, एक कॉमनल राइट, वहां पर से मुसलमान हिंदू नहीं, हिंदू भी मरा है और मुसलमान भी मरा, निर्दोष में मरा, जो मतलब बेकसूर रहा वो भी मरे हैं। वहां पर हजारों लाश को तनाए के खून के ऊपर में अगर वो चेते गया, आप बोल रहे हैं ये राम मंदिर निर्माण हुआ है, हम इसको विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है चाइना में मेरे भाई बोले थे तिएनमेन स्क्वायर में 10,000 स्टूडेंट को गोलियों में ध्यान दिया गया था 1990 में, आपको भी मालूम है शायद। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने के कारण क्या है? कहने का कारण है समय के अनुसार में तो आपको घर में गृह प्रवेश होता है ना, पूर्णवासी का दिन में। आप कौन सी तिथि चुने हैं जिस तिथि में प्रभु भगवान राम को वहां पर आप वहां पर गृह प्रवेश करने चाहिए? असंपूर्ण मंदिर है और जो तिथि था वो शत्रु विनाश तिथि था। किसका विनाश, कौन से शत्रु का विनाश कर रहा है? और रह गया सुचरिता जी, मेरे को बोलने का 2 बार मौका नहीं मिलेगा। ये गृह प्रवेश नहीं है, पहली बात। ये गृह प्रवेश नहीं है संजय सरकार जी, पहली बात। और पूरी अयोध्या नगरी ही राम की नगरी है, तो उनको गृह प्रवेश की जरूरत भी नहीं है। ये गृह प्रवेश नहीं है, ये प्राण
प्रतिष्ठा है, और पूजा पद्धति को आप समझेंगे तो समझेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा हिंदू सनातन धर्म में क्या होती है। प्राण प्रतिष्ठा को ग्रह पूजा कहकर इस तरह से सवाल मत उठाइए, इससे आपकी कम जानकारी के बारे में पता चलता है। संजय जी, इस तरह से मत करिए। आपने शुरुआत में जय श्री राम कहा, वो मुझे अच्छा लगा। नहीं, वो आप ये दिखाने के लिए इनको अनुष्ठान के बारे में जानकारी नहीं है। करा रहा है ना, तो उस रामनवमी के दिन मेरे को 5 सेकंड समय दीजिए, दोबारा बोलने का मेरे को मौका नहीं मिलेंगे। ये 5 कारण है जिस। हाँ, बोलिए संजय जी, बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। कारण आप महामंडलेश्वर हैं क्या? आप संत हैं क्या? अदानी जो घोटाला किया है, करने वाले अदानी जो घोटाला किया है उसको डाइवर्ट करने के लिए 315 सीट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी स्थिति है। अरे एक मिनट संजय जी, अगर आप आज ये कह रहे हैं कि अडानी को क्यों बुलाया, तो आज आप यहाँ शो पर कह दीजिए कि ममता बनर्जी कोई इन्वेस्टमेंट अडानी से पश्चिम बंगाल में नहीं लेंगी, तो आज बोल दीजिए, आज राकेश त्रिपाठी से मैं कहूंगी कि गलत कर रहे हैं आप, नहीं बुलाना चाहिए था। बोलिए जरा, बोलकर दिखाइए आप, आपकी नेत्री क्या नहीं इन्वेस्टमेंट ले रही पश्चिम बंगाल के लिए, और आप कह रहे हैं नहीं, वो नहीं बोला है, मतलब क्या होता है? यही बोला है आपने, यही बोला है आपने। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीजें मत बोलिए। अपने पहले जिन नेताओं जो आप सवाल उठाते हैं उसको ऊपर खुद चलिए। पहले सवाल आप उठा रहे हैं तो वो कर दिखाइए, जिनके आरोप आप लगा रहे हैं दूसरों पर। बहन जी, देखिए, ना मैं बीजेपी की कोई, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे अडानी जी से मतलब है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आपकी नेत्री अगर पश्चिम बंगाल में ले रही है इन्वेस्टमेंट, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे स्थिति। बोलिए। सुनिए, ऑपोजिशन के खिलाफ में इसको कोई इशू नहीं है। देश में अर्थनैतिक और जो बेरोजगार है बहुत बड़े संकट है, और जीआईडीसी का मतलब गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहां पर फैक्ट्री पूरा बंद होते जा रहा है। एमआईडीसी का मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जहां पर पूरा फैक्ट्री बंद हो गया। नौजवान का आज के तारीख में जो स्थिति है बहुत बुरे हाल है, उसको डाइवर्टेशन करने के लिए, इतने सारे इशू को सिर्फ डाइवर्टेशन करने के लिए राम मंदिर इशू लेके खड़ा कर दिया। अच्छा, डाइवर्जन कर रहे हैं। मैं वरुण जी के पास जाऊंगी, उससे पहले राकेश जी, डाइवर्जन कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात तुझ पर छुपाने के लिए आप डाइवर्जन ले आए हैं। मैं फिर कहूंगी संजय सरकार जी, हालांकि ये सवाल राकेश जी के लिए है, लेकिन एक भक्त के लिए आप राम मंदिर के मायने शायद समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ये डाइवर्जन है, राजनीति और धर्म के मिश्रण से आप डाइवर्जन कर रहे हैं राकेश जी, तो इसका जवाब दीजिए संजय सरकार जी को, जिससे वो इस तरह के सवाल ना उठाएं, वरना सवाल उठेंगे। बोले दीजिए राकेश जी, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? पुरुषोत्तम राम जी को वहां पर सवाल उठाएंगे। देखिए, संजय सरकार के सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता है। संजय सरकार जैसे लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। आज ही भारत पूरी दुनिया में 4थे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। आज हमने हांगकांग को पीछे छोड़ करके स्टॉक एक्सचेंज भारत का 4थे नंबर का बन गया, लेकिन ये बातें इनको दिखाई नहीं पड़ेंगी। हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहा है, लेकिन ये बातें इनको दिखाई नहीं पड़ेंगी। हम 100 से ज्यादा आज आयुध उपकरण आज निर्यात करने लगे हैं। जो आयात पर निर्भर रह करता था, वो भारत आज आयुध उपकरण निर्यात कर रहा है। लेकिन ये सारी बातें इनको समझ में नहीं आएगी। कम्युनिज्म के नाम पर पूरे पश्चिम बंगाल को गरीबी और गुर्बत में ढकेल देने वाले लोग, और उनसे छुटकारा दिलाने का वादा करके आई हुई ममता सरकार आखिरकार उन्हीं वामियों कांगियों के गोद में जाकर के बैठ गई। और आज क्या दशा पश्चिम बंगाल की कर रखी है। आज बंगाल की तुलना जो एक वो बंगाल जिसने देश की आजादी का सबसे हमेशा नेतृत्व करने का काम किया, और वो बंगाल आज कहां जाकर के खड़ा है। आज बंगाल के हालात देखिए। आज देश के अगर मानव विकास सूचकांक में देखेंगे तो बंगाल बहुत पीछे कतार में खड़ा दिखाई पड़ेगा। उसका कारण केवल ये वामपंथियों की सरकार और उसके बाद ये ममता बनर्जी की सरकार है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जनमन के स्पंदन को नहीं पहचान रहे हैं। आप अगर जनता के भावना को नहीं पहचानेंगे तो जनता से ऐसे ही कर जाएंगे और करते रहिए राजनीति। हम बार बार कह रहे हैं, सरकार बने या चली जाए, प्रभु राम के काम के लिए हमने जन्म लिया है। वो जन्म व्यर्थ है जिसमें प्रभु राम का हम काम ना कर सके, और प्रभु राम के काम से हमें बहुत आनंद मिला है। देखिए, मैं राकेश जी, मैं वरुण जी से पास एक बार जा रही हूँ, मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ, और मैं आज इस तरह से, वरुण जी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं जब अयोध्या की बात करती हूँ, कई बार ऐसे बयानों से, जिस तरह से मैंने अभी अजय जी से भी पूछा और मैंने अभी संजय सरकार जी से भी पूछा, आज मैं
राकेश त्रिपाठी जी के साथ इसलिए खड़ी हुई नजर आ रही हूं क्योंकि मैंने वो भावना देखी है अयोध्या में। अयोध्या में इतने दिन से आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं वरुण जी, मैं नहीं मान रही हूं कि वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन जिससे बात करो वो राम मंदिर का श्रेय मोदी योगी को क्यों दे रहा है, मोदी जी को क्यों दे रहा है। ये हम सब जानते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद आया फैसला, ये आप लोग बार बार कहते हैं, लेकिन फिर वो जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति है जो रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है वो श्रेय दे रहा है, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। सुचारिता जी, आपको, मृदुल जी को, अनामिका जी को बहुत शत शत प्रणाम मेरा, आपका नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। बैठे बैठे आपने शाश्वत पावन धरती के सबको दर्शन करा दिए। मेरे परिवार में सबके आपके जो है बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और महान क्रांतिकारी आजाद हिंद फौज के सिपाही का जयंती, आपको सबको उसकी शुभकामनाएं। देखिए, आप जो कह रहे हो कुछ हद तक उसमें सच्चाई है कि पूरा देश राममय हो गया है और इसको पॉलिटिसाइज बीजेपी नहीं किया। सबको पता है पॉलिटिकल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ये हर बार करते हैं। 2019 में भी किया था मिलिट्री ऑपरेशन का, और ये करेंगे क्योंकि सत्ता में इनको वोट लेने। विपक्ष की जो ना समझी है, मैंने पहले भी कहा, राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की जो अभाव है उनके अंदर, वो इस बात को भांप नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं। भाई आपको पता है 9 साल से 10 साल से मोदी जी का मॉडल क्या है पॉलिटिक्स का, छुपा के तो कर ही नहीं रहा कोई आदमी, तो आप उसका काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हो। काउंटर इसलिए नहीं कर पा रहे, खुद के संगठन पे ध्यान नहीं है। अब ये वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा 3-4 महीने बाद पता लगेगा, लेकिन राहुल गांधी जी पे आरोप लगा देना। राहुल जी ने आज स्पष्ट किया है ममता जी से हमारे अच्छे संबंध है, यूथ कांग्रेस से निकल के आई हुई है, और नीतीश जी ने खुद ने कहा है कि यात्रा में शामिल होंगे। तो बार बार जो बात, अरे भाई वरुण जी, ये बयान तो न जाने कब से सुन रहे हैं, ममता जी के, राहुल जी के, सब आपस में बयान देते रहते हैं हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम सीट शेयरिंग कर लेंगे, हम मिलकर चुनाव लड़ लेंगे, ये सब बयान ही लगते हैं। अब लोगों को इनमें गंभीरता भी नजर नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद अधीर रंजन आ जाएंगे कुछ बोलने ममता जी के बारे में, उसके बाद कोई बयान दे देगा दूसरी पार्टी से, यही होता है। देखिए, लोकतंत्र में सब जायज है। राहुल जी ने स्पष्ट किया है कि छोटे मोटे बयान सब पार्टियों के आते रहते हैं। नीतीश जी ने खुद ने स्पष्ट किया यात्रा में शामिल होंगे बिहार में, तो ये बार बार जिस आधार छोटे मोटे 2 आधार रह गए भाई, जनता पार्टी के। आप तय कर लीजिए, अधीर रंजन चौधरी छोटे मोटे हैं नेता हैं क्या? उनको आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, आपने लोकसभा में उन्हें इतनी जिम्मेदारी दे रखी है, वो छोटे मोटे नेता हो गए। जी ने कहा है, ये आप तय कर लीजिए कौन है वो। मैंने कहा राहुल जी ने कहा नहीं, नेता नहीं, छोटे मोटे बयान आते रहते हैं अलग अलग नेताओं के, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राहुल जी ने स्पष्ट किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहां तक आप बात कर रहे हो, देखो राम मंदिर से राम में हुआ है पूरा देश में, समझ रहा हूं उस बात को, उसको अगर रोकना है विपक्ष को, छोटे बयान ही देते हैं आप भाई, छोटी। अरे यार, आप तो मर्यादाओं का पालन करोगे नहीं। आपने श्री राम से कुछ सीखा तो है नहीं, मैं तो नहीं बोला आपके बीच में। अब मैं सुचारिता जी एक फोटो दिखाता हूं, 2014 पहले एक बच्चा पैदा हुआ था जो भगवान का भक्त था, उसकी फोटो देखो आप टीवी के ऊपर, 2014 से पहले हो गया था ये बच्चा पैदा, और आज आपके साथ डिबेट कर रहा है। ये मोदी जी ने नहीं सिखाया मुझे बचपन से ये संस्कार। राकेश जी, आप भी डालो अपनी फोटो, अगर आप जो 2014 के बाद पहले हो गए थे पैदा, तो 2014 के बाद अगर राम में हो तो अलग बात है। देखिए, ये जो पाखंड प्रपंच पूंजीवाद का खेल चल रहा है, रेवेन्यू मॉडल चल रहा है, जी आज ट्रम्प कार्ड लेकर आ गए अपने बचपन की फोटो लेकर। अरे नहीं, मुझे ये बात बताइए, यहाँ पर आप ये तस्वीरें दिखाने से क्या होगा? आप पूजा करते रहे, आप पूजा करते रहे होंगे, आप पूजा अभी भी करते हैं, मैं ये भी मान रही हूँ आप राम भक्त हैं, लेकिन वहां पर जी लीजिए, अब आपके नहले पर दहला आ गया, राहुल जी की फोटो दिखाइए पूजा करते हुए। नहीं राहुल जी, फिर ये मोदी जी की दिखा दो ना बचपन की। आप तो मोदी जी को चैंपियन बता रहे हो, राहुल जी तो को वोट ही नहीं मिल रहे हो, राहुल जी को क्यों कर रहे हो? चलिए, मैं सिर्फ देखिए, मैं इसी सवाल के साथ, त्रिपाठी जी दिखाओ ना आप अपनी फोटो, मैं इसी त्रिपाठी जी की पूछो फोटो, बीजेपी के नेताओं की पूछो फोटो। 2014 के बाद ही हुई क्या सुंदरकांड सबकी रचना? 2014 के बाद ही रचना हुई है क्या रामलला के? सुंदरकांड की रचना जब हुई है क्या? राम भगवान आज ही आए क्या? आप तो डुबकियां देते फोटो दिखा रहे हो लक्षद्वीप में। किसी मैं रामेश्वरम की दिखाऊंगा बचपन की फोटो, किसी की फोटो मैं दिखाऊंगा रामेश्वरम की फोटो। नहीं देखिए, मैं ये सवाल ग्राउंड से लूंगी, मैं मृदुल के पास जा रही हूँ। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ मृदुल, जब तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि ये राम आए हैं, राम नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं, मैं जरा चाहूंगी कि इस पर आप रिएक्शन ले लोगों से कि चुनाव के चलते ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है, इस पर जरा रिएक्शन लीजिए।
क्या हुआ? बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और हम एक बार रिएक्शन लेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से माहौल बदल रहा है, क्या लगता है आपको? सियासी माहौल भी है इसमें? एक मिनट बोलिए। देखिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अखिलेश जी ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और वो जल्द आएंगे। और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो निरंतर हम आगे उठाएंगे। तेजस्वी यादव को लेकर भी एक सवाल आया, लोग बाग प्रतिक्रिया देंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ बताइए। देखिए, मैं एक बात सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी कल से पहले तक प्रभु श्री राम को विवाद का विषय मानते थे, उनको पता चल गया कि इस पूरे भारतवर्ष में राम विवाद नहीं संवाद के विषय हैं। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे ममता हो या अखिलेश हो या तेजस्वी हो, ये जितने लोग मजबूरी में, तन कहीं और हो मन यहाँ पे था और सोच रहे थे कि काश हम वहां चले जाते, लेकिन जनता का आप भी मूड देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इस बार 2014 ममता बनर्जी नहीं आई है भैया। हाँ बताइए। नहीं आएगी। कहिए कैसे आएगी ममता? नहीं आ सकती यहाँ पे ममता। ममता में ममता नहीं है। जिस तरह से ये उबाल है भावनाओं को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भावनाएं जो है ना, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक युग का अंत और एक युग की शुरुआत है, तो जब युग की शुरुआत होती है तो इस आवाज को युग के अनुरूप देखनी होगी। क्या कभी दुनिया ने सुना था कि एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत के 7 लाख गांव जुड़ जाएंगे और सारे मंदिरों पर भगवा ध्वज लहराएगा, सारे जगह? एक तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ, ये रिकॉर्ड। एक मिनट, वो यही कह रहे हैं। हाँ बताइए। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जितने भी विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो यही प्रभु दारुण दुख दही वही मत पहले हर लाई, इसलिए राम का नाम ले तभी कल्याण है जीवन में। मैं सब पूरे विश्ववासियों को एक शब्द कहना चाहता हूँ कि 12 वरण, चाहे वो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है या कलयुग है, राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। 12 वरण राम राम करते हैं। और एक मिनट हाँ बताइए। जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो मंद बुद्धि, जिनके पिता के पास ही बुद्धि ना हो, जो हिंदू संस्कृति धर्म का विरोधी हो, उसका पुत्र कहाँ से ही? बताइए सर, मैं जिन को आमंत्रण किया गया था और विपक्ष नहीं आए, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां बताना चाहूंगा। सर, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल नहीं पहचाना, तो मैं भी अब जाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जान का मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फर्श का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है अपने यहाँ यूपी के लिए और राष्ट्र के लिए, और 2024 में भी वो आएंगे तो इससे मथुरा बाकी है, मथुरा को भी अपना लाना है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम राम के लिए आए हैं। अब मैं जो बात मृदुल कर रहे हैं, मैं उसी को लेकर एक बार चाहूंगी, क्योंकि जन भावना है। हालांकि इस तरह से कुछ बयान इस तरह के आ जाते हैं। मैं एक बार जरा पूछूंगी संजय सरकार जी, जब वहां पर लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये स्वतः जो भावनाएं हैं वो फूट कर निकल रही हैं। लोगों को लग रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो यहाँ आए ही ना। मुझे सिर्फ ये मानना है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल पर फोकस करके 2024 नहीं जीता जा सकेगा। ममता दीदी भले ही बंगाल में सीटें निकाल रही हैं, लेकिन गठबंधन इसीलिए हो रहा है ना कि पूरे भारत में सरकार चाहिए। वो कैसे बन पाएगी? भावना देख रहे हैं आप? देखिए, जनता दीदी से मोहब्बत करते हैं, जालिमों से नहीं। ममता दीदी एक ही होते हैं, हजारों नहीं। मेरे बात अगर आप समझ गए होगे, शायद जनता को बीच में दीदी के इतना लगावा हुआ है
वो बात अगर कहीं आप किसी को भी पूछिएगा, कोई बूथ में जाके पूछे, ऊपर में दीदी नीचे बूथ कार्यकर्ता, उसके बीच में कोई नेता कोई के नहीं है। दीदी और जनता का बीच में इतना अच्छा रिलेशन है। और बंगाल से जो चीज दिखाते जा रहे हैं दीदी, वो हिंदुस्तान देख रहे हैं। जो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देखा रहे हो, तो दीदी का था कन्याश्री, उसी रोल मॉडल है, उसी के 19 को से ये मिला है। हम तो प्रभु राम को, तो अब तो मेरे जगन्नाथ देव का मंदिर बन रहा है दीघा में, आप आइए सुचेतर दी, जिस दिन उद्घाटन रहेंगे उस दिन आपको भी बुलाएंगे, आप भी आके इसको भी लाइव टेलीकास्ट कीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है, एक राजनीतिक मुर्दा धर्म को बना दिए हैं। 5 इसको डाइवर्टेशन है। एक अदानी और ये मिलकर जितना घोटाला किया उसको डाइवर्टेशन करो, राम नाम को लेके आ जाओ सामने। और दूसरे 315 सीट में इसके बुरे हाल है, वहां 50 सीट जीत नहीं सकता है। वैसे स्थिति है जहां पर हारने के लिए तैयार है। तीसरे नंबर बात है बेरोजगार और अर्थनीति, जहां पर 111 में हंगर आके पहुंचे। मेरे भाई बोल रहे हैं देश आज जीडीपी, इसको जीडीपी का मीनिंग क्या मालूम है? गैस, डीजल, पेट्रोल, इसको जीडीपी हाई हो गया है। ठीक है, आपका जो सवाल है संजय जी, मैं इसी सुनिए, मैं एक बार मैं राकेश जी से पूछना चाह रही हूँ। राकेश जी, संजय सरकार ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में वहां पार्टियों की पकड़ है। अयोध्या में अभी जो जन सैलाब है और जो एक भावना है, उसे सुनकर कहीं आप लोग ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं 24 का नतीजा कि आप आ ही गए हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरह से उनके नेता भी उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल वैसा भी बनता है। लेकिन सुजाता बिल्कुल ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। सच ये है कि टीएमसी इतने अच्छे काम किया होता तो टीएमसी ने अपना विस्तार किया होता, बंगाल के बाहर टीएमसी कहीं निकल नहीं पाई। और सच ये है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भीतर किया था, और वो ट्रेलर था। पूरी फिल्म इस बार 2024 में दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रही है और ममता बनर्जी के पैरों के नीचे की जमीन निकाल देंगे। हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि 4 सीटें नहीं जीतेंगे। आप पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें निकाल रहे हैं इस बार? आप सेंध लगा रहे हैं रामनवमी के कार्यक्रमों पर, रामनवमी के कार्यक्रमों में, नहीं, रामनवमी के कार्यक्रम में जिस तरह से पथराव हो रहा है और ममता बनर्जी ने जिस तरह से दंगाइयों पर ममता बरसाई है ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किया है ना, ये उसी वामपंथी अत्याचार की याद दिलाता है जब ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर होता था, और भाजपा तब भी खड़ी होती थी कि ये लाल आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज इस बात को और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज 4.5 करोड़ लोगों के जो हमने पक्के मकान बनाए हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट का आधार बनेंगे। जो 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया है ना, वो हमारी जीत का आधार बनेंगे। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से अब हम 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने जा रहे हैं। हम सोलर एनर्जी से हर घर को जगमगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विजन के साथ काम कर रही है, हमने जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है, जनता के जीवन में जो क्रांतिकारी बदलाव करने का काम किया है। अच्छा, आधार पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केवल भावनात्मक आधार पर नहीं। उसी बात को जरा अगर एक बार उठा लूं, आप जरा, मैं अजय यादव जी से पूछ लेती हूँ। अजय जी, जरा मुझे बताइए कि ये सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं आप लोग भले ही रामलला गिना रहे हैं, लेकिन सिर्फ रामलला की बात नहीं है, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, बहुत से और काम कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकार 2019 में आई और अब शायद 24 में आएगी। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भले ही मंदिर में थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जाकर उन्होंने वो काम पर लग गए, तस्वीरें भी उसकी सामने आई। अजय जी, ये कौन से काम पे लग गए? अभी तक तो जुमलेबाज बीजेपी थी, तो उसको बदल के मोदी की गारंटी ये लोग किए ताकि इनकी छवि बदले। लेकिन सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी की जुमलेबाजी है। और कौन से काम कर रहे हैं? जितने भक्त मंदिर में जा रहे होंगे सब राम भगवान से यही मांग रहे हैं। गारंटी का मतलब जो हम कहते हैं वो होता है। हमने कहा था ना अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हटा के नहीं हटा। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बना के नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जो कहते हैं वो जमीन पर होते हुए दिखाई देता है। पब्लिक को पता चल गया। बिहार आकर के देखे क्या होता है, रोजगार किस तरह से तेजस्वी यादव अभी 2.5 लाख टीचरों की बहाली किए हैं, पुलिस विभाग में बहाली हुई है। वहाँ तो बेरोजगारों पर इतनी लाठियां बरसाई। बिहार में देखे एक स्टेट है वहाँ पर लाठियां चल गई, इस वजह से इतना हंगामा हो गया। वो हंगामा नहीं हुआ है। इस तरह से रोजगार का कहाँ, कौन सा, किस हंगामा? पूछे ना, इतने सारे शिक्षक बने,
राजकर्मी का दर्जा मिला 80 दिनों के भीतर, 70 दिनों के भीतर। नरेंद्र मोदी जी 2 टर्म कंप्लीट होने को है, अभी जुमलेबाज बीजेपी से एक नया नाम दिया। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ महीनों में जो हमने तस्वीरें देखी थी जहाँ पर लाठियां चलानी पड़ी थी, जहाँ लाठियां चलानी पड़ी वहाँ बेरोजगारी को लेकर ही प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे में नौकरियों को लेकर ही प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके खिलाफ फिर लाठियां भी चली। लेकिन मैं बात वो नहीं कर रही हूँ, बात सिर्फ ये है कि अपने अपने मुद्दे हैं, अपना अपना प्रचार है, जो पहुंचेगा जनता तक उसी को वोट मिलेगा। मुद्दा रामलला नहीं है, रामलला भक्ति है, रामलला आस्था है, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी वोटर तक पहुंचने चाहिए। बस इतनी ही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।